एक और आईसीसी ट्रॉफी। यस, कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड ऑफ कोर्स तुम लोगों को भी। वैसे तुमने नोटिस किया कि 2023 वर्ल्ड कप स्क्वाड से जितने भी लोग 2024 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं थे, जैसे केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शामी, और हमें लग रहा था कि यार काश ये भी होते तो ये भी आईसीसी टाइटल जीत जाते। रोहित शर्मा ने कहा रुको जरा, करते हैं प्रबंध तुम लोगों के लिए। अब इन लोगों के पास भी आईसीसी ट्रॉफी है। और रोहित भैया, वी आर वेरी सॉरी, हमने इतना हेट दिया आपको बीजीटी हारने के बाद। यू आर अ ग्रेट ग्रेट कैप्टन ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, कोई दो राय नहीं है। इतनी खुशियां दी हैं आपने हमें, एक साल के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफी। जिससे भी डरते थे ना, सबको हरा के ये ट्रॉफी आई है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से जीत गए ना, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में और न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा के हमने ये ट्रॉफी जीती है। अब अनफेयर एडवांटेज के लिए लोग रोएंगे नहीं रोएंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो ट्रॉफी है हमारे पास, जो करना है कर लो। लेकिन ये डायरल मिचेल, इंडिया दिखती नहीं है कि इनकी परफॉर्मेंस पता नहीं कहाँ से आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा ही खेले वो, 101 बॉल में 63 रन, नाइस। लेकिन ब्रिस्वेल ने काफी परेशान किया हमें दोस्तों, बॉल बैट सबसे सबसे परफॉर्म किया उन्होंने। लेकिन अंत भला तो सब भला। शुरुआत की वरुण चक्रवर्ती ने यंग का विकेट लेके, उसके बाद तो कुलदीप यादव ने दिल पे ही ले लिया था, जो उन्हें कहा जाता था कि बड़े मैचेस में वो परफॉर्म नहीं करते, एकदम दिल पे ही ले लिया भैया ने। उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स, रचिन रविंद्र और केन विलियमसन, दोनों का विकेट लिया, और यहाँ से हुआ गेम चेंज। वरुण चक्रवर्ती तो देखो इस टाइम बुमराह का काम कर रहे हैं। नहीं, आई नो कि बुमराह को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और मैं कर भी नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि बुमराह की भी बॉल किसी को समझ नहीं आती, और वरुण चक्रवर्ती की भी बॉल किसी को समझ नहीं आ रही है। बाय द वे, न्यूजीलैंड ने 251 रन्स का टारगेट दिया, और 251 रन्स बना कैसे लिए, मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा था। क्योंकि जिस हिसाब से न्यूजीलैंड का हाल था ना 3 विकेट के बाद, इतना तो बहुत ही बन गया। लेकिन बना कैसे? इसलिए बना क्योंकि इतने सारे कैच छूटे हैं, दोनों ही टीमों से छूटे हैं। मैं तो सोच रही थी कि ड्रेसिंग रूम में आज मेडल सेरेमनी में दिलीप सर मेडल ही ना वापस मांगने लगे कि नहीं दे दो तुम लोग, आज जिस तरीके से तुम लोग खेले हो ना, फील्डिंग हुई है, वापस दे दो तुम लोग मेडल। खैर, तो न्यूजीलैंड ने 252 का टारगेट दिया, और इसके बाद रोहित शर्मा आए ओपनिंग पे, और क्या मारा है उन्होंने, बिल्कुल वर्ल्ड कप जैसा हो गया। विराट कोहली फाइनल के लिए सेव करके रख रहे थे, और चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित ने फाइनल के लिए सेव करके रखा हुआ था। शुरू में रोहित ऐसा खेले, लग ही नहीं रहा था कि आज हमारा हारने का कोई चांस भी है। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक तरफा है गेम। शुभमन भी साथ दे रहे थे, लेकिन फिलिप्स का शिकार पिछली बार विराट कोहली बने थे, और इस बार शुभमन गिल। विराट भैया भी 100 रन बना देख के एकदम ही रिलैक्स हो गए और आउट हो गए। बस दुख इस बात का है कि गोल्डन बैट रह गया यार, पर चलो कोई नहीं। लेकिन रोहित थे तो लग रहा था कि आराम से जीत जाएंगे, और उनका भी 100 बन जाएगा। लेकिन 76 पे वो भी आउट हो गए, और इसके बाद जो धक धक शुरू हुआ है पूरे देशवासियों का। एक तरफा मैच से कब मैच 2 तरफा हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन इसके बाद श्रेयस और अक्षर ने एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की, देन हार्दिक पांड्या एंड केएल राहुल, और फिर जड्डू आए और 4 लगा के मैच जिताया। और अक्षर, क्या जरूरत थी वो शॉट खेलने की? क्या चाहते हैं कि आधे देशवासी हार्ट अटैक से ही मर जाएं? राहुल भैया, अगली बार ना अक्षर पटेल को थोड़ा क्लियरली समझाइएगा कि मारना नहीं है, मारना नहीं है। आप कुछ और बोलते हैं, वो समझ कुछ और लेते हैं, और फिर आउट हो जाते हैं। खैर, तो जडेजा ने 4 मार के मैच जिता दिया था, और अब शायद केएल के मन से वर्ल्ड कप में धीरे खेलने वाला गिल चला गया होगा, क्योंकि इस बार तो उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला। सेमीफाइनल में मैच फिनिश किया, और फाइनल में फाइनल रन्स भले उनके बल्ले से ना आए हों, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन तो फुल था। एंड इसके बाद इंडिया ने फाइनली 1 ओवर रहते ही रन चेस कर लिया, 4 विकेट और 1 ओवर से मैच के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए। ये श्रेयस की 50 भले ना हो पाई हो, लेकिन डांस बढ़िया था गुरु। और सबसे बड़ी बात है, ट्रॉफी जीते हम, और किसी ने रिटायरमेंट भी नहीं ली। जब भी माइक जा रही थी इनके पास, दिमाग खराब हो रहा था मेरा कि क्यों दे रहे हो इनको माइक, बाद में ले लेना इनका इंटरव्यू, आज नहीं। एंड जब विराट कोहली शुभमन के साथ इंटरव्यू दे रहे थे, और जब भी वो एंड शब्द का प्रयोग कर रहे थे, मेरी जान निकल रही थी कि हटाओ माइक, ये आदमी कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, दिमाग खराब हो जाएगा। अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, सेलिब्रेट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर रोहित शर्मा ने कंफर्म किया कि रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं हम लोग, ऑफ कोर्स अपने तरीके से 2 गालियों के साथ, पर हाँ, उन्होंने कंफर्म किया। एंड बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल दिया उन्होंने। देन जडेजा ने भी स्टोरी डाल के कंफर्म किया कि नहीं जा रहे हैं वो लोग अभी। और विराट भैया को तो स्टोरी पोस्ट से कोई मतलब नहीं रह गया है, बस ऐड है तो बताओ। इसके अलावा वो भूल चुके हैं कि उनके पास एक इंस्टाग्राम है जहाँ उनके फैंस उनको फॉलो करते हैं। छोड़ो,
वैसे अब रोहित और जडेजा नहीं ले रहे हैं तो ये कंफर्म है कि विराट भी नहीं लेंगे रिटायरमेंट। वो एक मीम है ना कि 36 में रिटायरमेंट लेने के लिए थोड़ी ना बटर चिकन छोड़ा था। बिल्कुल सही बात है। वैसे तुम्हारा फेवरेट मूवमेंट कौन सा है पूरे सेलिब्रेशन या पूरे फाइनल मैच में से? मेरा तो विराट और रोहित ने जो डांडिया किया था ना वो है फॉर श्योर। तुम्हारा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब मैं चलती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।